हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं बिजनेस कथा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शिवम मिश्रा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड रिसर्चर एंड पब्लिक स्पीकर। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के मार्केट में 85% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और आज हर साल 10,000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर कर रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने आयुर्वेदा को घर घर तक पहुंचा दिया। आज हम बात करेंगे आचार्य बालकृष्णा और बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेदा की। साल 2006 में यह कंपनी शुरू हुई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरिद्वार में, रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि आयुर्वेदा की नेट इनकम, एनुअल रेवेन्यू और रिटेल आउटलेट्स कितने हैं। पतंजलि आयुर्वेदा ने मार्केट में कोर कॉम्पिटेंसी कैसे क्रिएट किया, पतंजलि आयुर्वेदा ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे सेटअप किया और अंत में हम बात करेंगे कि पतंजलि आयुर्वेदा की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। पतंजलि आयुर्वेदा 4,700 से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स, 2 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय, 600 करोड़ से भी ज्यादा का नेट इनकम और 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू। अब बात करते हैं पतंजलि आयुर्वेदा ने मार्केट में कोर कॉम्पिटेंसी कैसे क्रिएट किया। पतंजलि आयुर्वेदा की तरह ही डाबर और बैद्यनाथ भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाता था, लेकिन पतंजलि एक ऐसी कंपनी थी जिसने आयुर्वेद को एफएमसीजीज के मार्केट में ले जाने का सोचा। पतंजलि ने हर एक एफएमसीजी के प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक तरीके से डिजाइन किया। टूथपेस्ट में पतंजलि ने दंत कांति बनाया, कपड़े धोने के लिए पतंजलि ने अपना डिटर्जेंट पाउडर बनाया और बाथिंग सोप में पतंजलि ने एलोवेरा, हल्दी जल्दन, नीम सोप बनाए। आज पतंजलि जूस, ब्रश, मस्टर्ड ऑयल, घी, आटा नूडल्स, हनी और इसी तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाकर पतंजलि ने आज एफएमसीजी सेक्टर के अंदर 85% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया है। अब एफएमसीजीज में जाकर पतंजलि ने तो बैद्यनाथ को पहले ही पीछे छोड़ दिया था। अब एफएमसीजीज के अंदर पतंजलि की मुलाकात हुई डाबर से। डाबर के कुछ प्रोडक्ट्स एफएमसीजीज में थे, तो डाबर को पीछे छोड़ने के लिए पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट लाइन को बड़ा कर लिया। पतंजलि ने डाबर के हर एक प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर दिया। डाबर हनी, पतंजलि हनी, डाबर लाल दंत मंजन, पतंजलि दंत कांति, डाबर च्यवनप्राश, पतंजलि च्यवनप्राश। तो इस तरीके से पतंजलि ने डाबर को पीछे छोड़ दिया। अब बात करते हैं कि पतंजलि ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे बिल्ड किया। पतंजलि को यह पता था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रेंड में है और भविष्य में और भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रायोरिटी देंगे। इस चीज को देखते हुए पतंजलि ने अपना ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जहां पे कस्टमर्स पतंजलि के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन खरीद सकते थे। अपने प्रोडक्ट को हर एक शॉप तक पहुंचाने के लिए पतंजलि ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और बैद्यनाथ के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट किया। अब बात करते हैं कि पतंजलि आयुर्वेदा की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं। पतंजलि आयुर्वेदा की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का की कंपोनेंट है बाबा रामदेव। सर, पतंजलि के मैक्सिमम प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बाबा रामदेव ने किया है। आज बाबा रामदेव को हर कोई जानता है। आज बाबा रामदेव की पॉजिटिव इमेज है लोगों के बीच। आज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और योगा को प्रिविलेज देते हैं और योगा सीखने के लिए बाबा रामदेव को फॉलो करते हैं, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि बाबा रामदेव अपने आप में एक ब्रांड है। पतंजलि की सफलता का एकमात्र कारण पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं था, ना ही पतंजलि के प्रोडक्ट का क्वालिटी था, बल्कि बाबा रामदेव सबसे बड़े कारण थे पतंजलि की सफलता का। लोगों का विश्वास था उन पर, लोगों का फेथ था उन पर, इसीलिए लोग अट्रैक्ट हुए और पतंजलि के प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए गए। अब जरा ध्यान से सुनिए, सबसे जरूरी बात, पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कुछ इस तरीके से करी कि कस्टमर को लगे कि पतंजलि का प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा शुद्ध है। एज अ कस्टमर अगर मैं आप लोगों से कहूं तो पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कुछ इस तरीके से करी कि कस्टमर को लगे कि पतंजलि मतलब प्योरिटी और प्योरिटी मतलब पतंजलि। ऐसा नहीं है सर कि पतंजलि का प्रोडक्ट शुद्ध है और बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट अशुद्ध हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहते हो तो उससे पहले आपको प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी इंस्पेक्शन करती हैं और स्टैंडर्ड रेटिंग प्रोवाइड करती हैं। अगर आपने कभी खाने पीने का आइटम देखा हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर खाने पीने के आइटम के पीछे एक FSSAI का लोगो बना होता है। FSSAI एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खाने पीने के आइटम का क्वालिटी इंस्पेक्शन करता है। इफ देयर इज एनी आइटम व्हिच इज अनफिट फॉर द कंजप्शन, देन सच काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट गोइंग टू अप्रूव दैट पर्टिकुलर
प्रोडक्ट, है ना सर। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट खराब हैं, बट पतंजलि की मार्केटिंग इतनी कमाल की है कि कस्टमर के माइंड में फिट हो गया कि पतंजलि मतलब प्योरिटी और प्योरिटी मतलब पतंजलि। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। पतंजलि आज अपना गंगा जल भी बेचती है। मैं भी गया और मैं भी इलाहाबाद से गंगा जल लेकर आया। अब एक आउटलेट पे मेरा भी गंगा जल रखा हुआ है और साथ ही साथ पतंजलि का गंगा जल रखा हुआ है। तो बताइए लोग किसके गंगा जल को खरीदना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली पतंजलि के गंगा जल को खरीदना प्रेफर करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मैंने अपने गंगा जल में कोई मिलावट किया? मैं भी तो गया और सीधा गंगा जल उठाकर लाया, उसको पैक किया और प्रेजेंट कर दिया। लेकिन क्यों कस्टमर सिर्फ पतंजलि का गंगा जल खरीद रहे हैं? क्योंकि कस्टमर के माइंड में ये फिट हो चुका है, पतंजलि ने ये फिट कर दिया है कि पतंजलि मतलब प्योरिटी और प्योरिटी मतलब पतंजलि। इमेजिनेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आप ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है। जैसे कि पतंजलि ने अपनी मार्केटिंग के जरिए कस्टमर के माइंड में ये इमेज डाल दी कि प्योरिटी मतलब पतंजलि। और सिर्फ पतंजलि नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो कि इस मार्केटिंग टेक्निक का प्रयोग करती हैं। जैसे कि गोल्ड लोन की अगर मैं बात करूं तो आपके माइंड में मथूट फाइनेंस क्लिक होगा। अगर मैं बिजनेस एजुकेशन या कोचिंग की बात करूं तो आपके माइंड में बड़ा बिजनेस क्लिक होगा। और अगर मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करूं तो आपके माइंड में बिजनेस कथा क्लिक होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है इमेजिनेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो आप इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का प्रयोग करें। आप कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करें अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, ताकि कस्टमर आप ही को याद करे। हमने इस केस स्टडी से क्या सीखा? लर्निंग नंबर 1, इनोवेशन इज अ की टूल फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना है तो आपको इनोवेशन लेना पड़ेगा। लर्निंग नंबर 2, डोंट बी द फर्स्ट मूवर, बी द फास्ट मूवर। बैद्यनाथ इज द कंपनी विच हैज स्टार्टेड इन and have been doing business for more than 100 years, but Patanjali is the company which had started in year 2006 and now competing Baidyanath, Dabur and other companies in successful manner. So Baidyanath was the first mover, but Patanjali is the fast mover. So if you want to compete with your competitors, then there's no need to become first mover, there's a need to become fast mover. Now third point, what we have learned from this case study is use best marketing strategy for increasing your recall value. पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कुछ इस तरीके से करी कि कस्टमर बार बार आता है और उन्हीं के प्रोडक्ट को प्रेफर करता है। रिकॉल वैल्यू का मतलब है कि कस्टमर बार बार आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, बार बार आपका प्रोडक्ट खरीद के लेके जाता है। तो आपको भी ऐसे ही मार्केटिंग करनी है जिससे आपके प्रोडक्ट की जो रिकॉल वैल्यू है वो बढ़ जाए। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा कभी मैं हौसला, ये मैंने खुद से वादा किया है। और प्लीज यार बिजनेस कथा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे हमने मेहनत बहुत ज्यादा किया है।